जय श्री कृष्ण। राधे राधे। त्योहारों के क्रम में हरतालिका व्रत एक ऐसा त्यौहार है जो सुहागिनों के अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी है और कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर प्राप्त करने का एक अनूठा त्यौहार, अनूठा व्रत है। आइए जानते हैं आज इस कथा के बारे में। भगवान शिव की बालू की प्रतिमा बना करके एक ओर पार्वती जी और दूसरी ओर गणपति जी की स्थापना करके इस व्रत को करते समय इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। हरतालिका व्रत बहुत पुराना व्रत है। माता पार्वती ने जब हिमाचल के यहाँ पर जन्म लिया था तब की बात है। एक बार नारद मुनि घूमते हुए आ रहे थे और उन्होंने सुंदर सी कन्या माता पार्वती को जब देखा तो उन्हें लगा कि भगवान विष्णु के लिए यह सबसे उत्तम से भी उत्तम कन्या रहेगी। क्यों न मैं इस कन्या का हाथ भगवान विष्णु के लिए मांग लूँ। वे हिमाचल के घर आते हैं और माता पार्वती का हाथ भगवान विष्णु के लिए मांगते हैं। हिमाचल तो गदगद हो गए कि ऐसा सुंदर वर मेरी पुत्री के लिए कहाँ मिलेगा, और उन्होंने पार्वती का हाथ अपने मन से भगवान विष्णु को देने के लिए नारद मुनि से हाँ कह दी। यह बात जब माता पार्वती को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वे मन से शिव को वरण कर चुकी थी और हर जन्म में उन्हें ही पाना चाहती थी। अपनी सखी के पास में जब वे विलाप कर रही थी तो सखी ने उन्हें एक बहुत सुंदर सा रास्ता बताया कि हे सखी, तुम दुखी मत हो और यहाँ से घर से चली जाओ और ऐसे वन में जाओ जहाँ तुम्हें कोई भी ढूंढ न सके और वहाँ शिव के लिए तपस्या करना। पार्वती ने अपनी सखी की बात मानी और वे वहाँ से एक घनघोर वन में चली गई। वहाँ पर शिव की तपस्या की। हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। गर्मी में सूखे पत्ते खाए, आग के सामने बैठकर तप किया। बहुत तेज बरसात में वे पानी में अविचल बैठी रही। इसी प्रकार से ठंड में भी ठिठुरती रही। कई सालों तक इस प्रकार जब तप किया तो भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिया। माता गौरी ने अपनी मनोकामना बताई। प्रभु ने तथास्तु कह करके और उन्हें वर के रूप में प्राप्त होने का वचन दिया है। उधर जब हिमाचल को यह पता चलता है कि मेरी पुत्री कहाँ गई तो वे बहुत दुखी होते हैं कि कोई जंगली जानवर ले गया, कि किसी ने उसको ले लिया, कहाँ चली गई मेरी पुत्री। ढूंढते ढूंढते जब वे उस घोर वन में आते हैं और अपनी पुत्री को देखते हैं तो उसे गले लगाकर बहुत रोते हैं। पुत्री ने कहा कि पिताजी, मैं मन ही मन में शंकर को वरण कर चुकी थी, इसलिए मैंने आपकी बात को नहीं माना, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं वह रिश्ता नहीं कर सकती थी। और जब शिव पिता ने कहा कि चलो बेटी कोई बात नहीं, और वे उन्हें घर लेकर आते हैं। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा? क्योंकि तीज के दिन उनकी सहेली ने इसको हरण करके और वन में भेज दिया था, इसलिए इसे हरतालिका कहा जाता है। यह व्रत प्रति वर्ष भादव माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आता है। इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। सभी महिलाएं रात्रि का जागरण करती है, 5 बार पूजा करती है और अपने अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार प्रभु के कीर्तन करती है। उनको जो भी उनकी श्रद्धा होती है वह भाव से समर्पण करती है और प्रभु इसको ग्रहण करते हैं। अति संक्षिप्त में मैंने आपको यह हरतालिका व्रत की कथा सुनाई। निश्चित ही आपको पसंद आएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह व्रत बहनें बहुत ही तन्मयता से करती हैं और निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। पूरी रात शिव के भजन किए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, 5 बार पूजा की जाती है और सुबह होने पर इस बालू की प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये व्रत पूर्ण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कहा जाता है कि इस दिन जो जल पीता है वह मछली बनता है, जो फल खाता है वह बंदरी बनती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी बनती है, और जो
रात्रि में जागरण नहीं करके नींद निकालती है वह अजगरी बनती है। और जो वासनिक प्रवृत्ति रखते हैं कहते हैं कि उसका मुर्गी का जन्म होता है। जो सभी चीज़ें खाता है और इस व्रत को खंडित कर देता है कि उससे दारुण दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा पुराणों में, ऐसा कथा में लिखा हुआ है। समय परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे इसकी इन मान्यताओं में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारतीय महिलाओं की श्रद्धा को प्रणाम करती हूँ और नमन करती हूँ। आज भी इस व्रत की अखंडता को हमने ज्यों का त्यों कायम रख रखा है। जय शिवा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।